भाई क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट 3 e टू एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। कैसे? क्योंकि उसने x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है, तो अब जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा, अब कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी इनकी वैल्यू रखते ही, और हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब कल क्या किया था हमने, dx जाएगा x के साथ में, dy रहेगा y के साथ में, तो डायरेक्ट तो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो किसी एक को उधर भेजना पड़ेगा। मैं dx को उधर भेजता हूँ, तो क्या होगा क्वेश्चन में बताओ, 1 प्लस ई रेस टू एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेस टू एक्स टेन वाई डी एक्स। टेन वाई को बोलते इधर आ जाओ, तो दिखने लगेगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 3 ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका मेकअप करता हूँ, मैं -3 को थोड़ा दूर लिखता हूँ और फिर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, इसीलिए आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ tan y। जिनको पता है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन आता है। यहाँ पर भी वही हंगामा, यहाँ पर भी वही हंगामा। -3 एज इट इज़, 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू एक्स का क्या ऊपर है डेरिवेटिव, हाँ, तो लिखेंगे -3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस c, या फिर c1 लिखते हैं क्योंकि बाद में हम उसको log में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये -3 कहाँ जाएगा? ऊपर। अरे पावर में जाता है ना, log में कहाँ जाता है? पावर में जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखते हैं log ऑफ tan y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स की पावर -3 और प्लस log c, प्लस log c। चाहो तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो इसको इधर लेके आ जाओ, नहीं तो इसको इधर लेके आ जाओ। इधर लेके आएंगे तो हमें क्या दिखने लगा, धीरे धीरे बताओ मेरे को, log tan y माइनस log 1 प्लस ई रेस टू एक्स का पावर -3 इक्वल टू log c। log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन b, तो हमें दिखेगा log ऑफ tan y अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स की पावर -3, पर ये न्यूमरेटर में जाकर +3 हो जाएगा और हमें दिखेगा tan y इंटू 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब इज इक्वल टू c। मैंने क्या किया, लॉग हटा दिया, एंटी लॉग ले लिया। क्या लिया? दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया और ये कंप्लीट हुआ। पर अभी कहानी ये नहीं हुई है, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो हम निकालेंगे फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई, हमें दिखेगा c इज इक्वल टू tan पाई 1 प्लस ई रेस टू 0 का क्यूब। tan पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। साइन पाई की वैल्यू 0 आती है ना, साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, तो tan पाई भी 0 आएगा, मतलब c की वैल्यू यहाँ पर 0, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज क्या दिखेगा हमें, ये चीज़ tan y इंटू 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 8 इज द सोल्यूशन। चेक करो, ये देखो, ये इंटू था, हो गया क्या? क्योंकि ये सब लॉग में है ना, तो हम c1 को c1 भी तो किसी का, ये कांस्टेंट है ना, किसी का लॉग लिख सकता हूँ ना मैं, मन से लेते सिंप्लीफाई करने के लिए।
अरे मतलब दुनिया में हर कांस्टेंट को लॉग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने उसको पहले C1 बोला क्योंकि सब लॉग में दिख रहे थे, उसको log C लिख दिया, बस इतना ही काम किया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड देखो, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर रखता हूँ, इसको उधर भेजते ही वो प्लस हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई कॉमन, हाँ सर, x 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इधर से y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोलते हैं, इसके साथ आ जा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको बोलते हैं इसके साथ चला जाए, तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, कोई मुझे बताएगा 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ऊपर 2 है क्या? नहीं है, ले आएंगे। 1 का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है ना, 2y, और ये माइनस है तो 0 माइनस 2y मतलब माइनस 2y, तो मतलब हमें मेकअप करना पड़ेगा, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। थोड़ा सा एक और चेंज करता हूँ, इसको पहले उठा के इधर ले आऊँ क्या? तो क्या दिखेगा बताओ, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? माइनस का झंझट हट गया मेरा, मुझे माइनस लाने से अच्छा मैंने बोले यहाँ पे माइनस खुद ही आ गया है, अब 2 की ज़रूरत है, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई 2 2 2 0। ठीक है, अब मुझे पता चल गया इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मैं लिख दूँ ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसीलिए आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस या फिर प्लस, प्लस आएगा, देखो क्यों, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस 2y है, तो हमें दिखेगा प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1, कोई तो भी कांस्टेंट जिसको हम अगले स्टेप में log C लिखेंगे। ये हमें दिखेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू log C। एंटी लॉग लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू log C, सॉरी C। अच्छा, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 रखते ही 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 0 रखते ही 1 माइनस 0 1, तो आएगा 5, C की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, करो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, y 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हम इसको उधर भेजेंगे, y 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू, अरे डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसको इधर बुला लेते हैं, मतलब डी एक्स के साथ रहेगा, इसको उधर भेजते हो डी वाई भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या दिखेगा क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे लेट एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टी, एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टी। डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव पहले कैसे, एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखो क्या समझ पा रहे हो, u इंटू वी का फॉर्मूला, पहले x चुपचाप log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर log x चुपचाप x का डेरिवेटिव 1, मतलब dx को इधर बुलाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा, नीचे वाला क्या है t, ऊपर वाला dx के साथ मिलकर dt, तो क्वेश्चन दिखने लगा 1 अपॉन टी डी टी
इसको इधर बुला लिया तो -1/y dy इक्वल टू 0। चलिए इंटीग्रेट करिए। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, 1/y का इंटीग्रेशन log y इक्वल टू 0 नहीं, c1 पर ये t की वैल्यू कुछ थी, x log x रख दूँ तो दिखेगा log ऑफ x log x माइनस log y इक्वल टू log c, log a माइनस log b, log ऑफ a बाई b, मतलब log ऑफ x log x अपॉन y इज इक्वल टू log c, टेकिंग एंटी लॉग x log x अपॉन y इज इक्वल टू c। अब बोलें वैल्यू क्या क्या रखनी है, x की वैल्यू e और y की वैल्यू e², इसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, है ना, ये ध्यान में रखना, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए फॉर x इज इक्वल टू e y इज इक्वल टू e², तो क्वेश्चन दिखेगा e log e अपॉन e² इज इक्वल टू c। log e कितना होता है 1, e से एक ही कट जाएगा, मतलब c इज इक्वल टू 1/e। वैल्यू रख दें x log y अपॉन y इज इक्वल टू 1/e। चाहो तो इसको इधर भेजो, इसको उधर भेजो, पीछे जो आंसर दिया उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर लो और आंसर लिख दो। क्या दिया पीछे आंसर, y इज इक्वल टू एक्स लॉग x है कि log y, अरे हाँ log x है, log x है, ठीक है। तो हो गया y इज इक्वल टू ex log x। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब दिया हुआ है, सेपरेट करना है, किसको भेजूँ, किसी को भेजो क्योंकि दोनों प्लस में ही है। तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो दिखेगा e⁻y +1 cos x इक्वल टू माइनस e⁻y sin x dy/dx। sin x को इधर बुलाते हैं, dx इधर आ जाएगा तो दिखने लगेगा cos x अपॉन sin x dx इक्वल टू माइनस e⁻y sin x अपॉन, अरे sin x नहीं, sin x तो चला गया ना उधर, e⁻y अपॉन e⁻y +1 dy। देखो ठीक है, माइनस वाले को इधर बुला लेते हैं, अभी प्लस हो जाएगा, क्या हो गया, इधर बुला लेते हैं, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x dx प्लस e⁻y अपॉन e⁻y +1 dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट sin x का डेरिवेटिव, कुछ बोल रही डाउट, बोल रहे ठीक। sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, e⁻y +1 का डेरिवेटिव e⁻y, ठीक है, इसीलिए मैं लिखूंगा log ऑफ sin x प्लस log ऑफ e⁻y +1 इज इक्वल टू c1। नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ sin x इंटू e⁻y +1 इज इक्वल टू log c, मतलब sin x इंटू e⁻y +1 इज इक्वल टू c। x की वैल्यू π/6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/6, y की वैल्यू 0, मतलब sin π/6 e⁻0 +1 इज इक्वल टू c। sin π/6 मतलब 30 डिग्री, आधा, e⁻0 1, 1 + 1 2, 2 इंटू आधा, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। तो आप वहाँ पर 1 रख दीजिए, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। लिखो 2, ठीक है, इसका मतलब समझते हो, y 0 इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आती है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आती है। y इज़ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और a बिलोंग्स टू i² 1², मैं नहीं समझ पाया कि ये क्यों लिखा है, कुछ और हो सकता है शायद से, लेट इट बी, ट्राई करते हैं हम। 1² या 1 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ तो बोलना चाह रहा होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इनको अलग अलग करना है, पर कॉस के अंदर अगर कोई बैठा है तो अपन अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका है, हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं और कॉस को बोलते हैं उधर जा, कॉस इनवर्स ए, वो 1 प्लस होगा शायद से, या 1 माइनस होगा, ऐसा कुछ तो भी होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये कॉस इनवर्स आ रहा है ना, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, इसलिए उसने बताया होगा वहाँ पर, मेंशन किया होगा, आई होप सो। ठीक है, लेट इट बी, जो भी हुआ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए आ गया है। ठीक है, अब आप चाहे तो dx को इधर भेज दो, तो ये दिखेगा dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए dx। इंटीग्रेट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 dx है, 1 का इंटीग्रेशन y, कॉस इनवर्स ए x, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c। हो गया काम कंप्लीट। अब वैल्यूज़ रखनी है हमें। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ रखनी है हमें? x की वैल्यू, तो फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये दिखेगा 2 कॉस इनवर्स a, x की वैल्यू 0 होते ही सब 0, दैट इज c इज इक्वल टू 2। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना आया? पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको मिला y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a x प्लस 2। चेक करो, नहीं कॉस ऑफ y माइनस 2 ना, हाँ ठीक है ना, कॉस ऑफ y माइनस 2 a। ठीक है, देखो कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा, 2 को बोले इधर आए, y माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ ax, कॉस इनवर्स जैसे गया था वैसे ही कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस ऑफ y माइनस 2, उधर क्या बचेगा ax, मतलब x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y माइनस 2 अपॉन a। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना बड़ी बात नहीं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। अब तकलीफ हो गई, हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे। देखो x प्लस वाई कॉस के अंदर बैठे हैं, तो x और y अलग अलग नहीं होंगे, मतलब x dx के साथ नहीं जा पाएगा, y के साथ नहीं जा पाएगा। तो सर पिछला वाला मेथड लगा के देखते ना, इन्वर्स कर लेते, कॉस को इधर भेज दिया था ना अपन ने, पर कॉस इधर आ गया तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और कॉस इन्वर्स ऑफ dy बाई डी एक्स, अब ये अलग नहीं हो पाएंगे, अब वो अलग नहीं हो पाएंगे, कॉस इधर से जाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, अब ये अलग नहीं हो पा रहे। हमें क्या करना रहता है, x को dx के साथ, y को dy के साथ करना रहता है, और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अलग है, इसलिए उसने बोला है कि रिड्यूस करो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एंड देन सॉल्व इट। सॉल्व करना तो इंटीग्रेट करना है। करते कैसे हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। मैं लिखा हूँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए ये आया है। ठीक है, बीच में ये लाइन जोड़ देना, इसलिए नीचे वाली स्टेप मिली है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सर डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी यू बाई डी एक्स -1। सही है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स -1 इक्वल टू कॉस यू। क्या अब सेपरेट हो सकता है, u को du के साथ भेज दो और बचे हुए को dx के साथ भेज दो। तो सबसे पहले इस 1 को भी उधर भेजेंगे, तो दिखेगा हमें cos u प्लस 1 और इक्वल टू में क्या था du बाय डी एक्स। cos u प्लस 1 को बोलूँगा du के साथ चले जा, मतलब दिख रहा है, बताओ मुझे यहाँ पर, ये इधर आएगा अपॉन में, मतलब cos u प्लस 1 du और dx उधर जाएगा, तो dx के साथ कौन है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक, अच्छा इंटीग्रेट। अब तकलीफ, इसको कैसे करेंगे, ये आ गया है, यही जो मैं उस दिन बोल रहा था ना, अभी जो चार्ट बनाओ इसी के लिए बोला था, 1/1 प्लस कॉस एक्स अगर दिख गया तो इसका क्या किया जा सकता है। ये वैसे ही दिख रहा है ना, 1 प्लस कॉस यू दिख रहा है, मतलब 1 प्लस कॉस, अच्छा कोई फॉर्मूला है क्या 1 प्लस कॉस एक्स का,
हाँ है, लास्ट पेज पे देखो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 sin स्क्वायर u बाई 2 du, नहीं cos स्क्वायर, क्यों cos स्क्वायर, क्योंकि cos है, पॉजिटिव है इसलिए cos स्क्वायर, और इधर ये 1 dx ऐसी जिंदा रहने दो, ठीक। अच्छा 2 बाहर, cos का रेसिप्रोकल sec, तो ये हमें दिखेगा 1/2 इंटीग्रल sec स्क्वायर u बाई 2 du इंटीग्रल 1 dx। चलिए अब इंटीग्रेट करिए, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ पे देखा 1/2 tan u बाई 2 पर u बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, उसे कहाँ लिखते हैं, अपॉन में, ये 2 ऊपर जाएगा और कट जाएगा, सामने 1 का इंटीग्रेशन x के साथ मतलब x प्लस सी, मतलब हमें दिखा tan u बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हम क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, पटक दो, तो क्वेश्चन का आंसर क्या दिखेगा, tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सेम हम इसे सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसको u रखेंगे, x माइनस वाई को सर, और क्या, कुछ दिख तो नहीं रहा, तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू u, डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ध्यान से देखो, x माइनस वाई की वैल्यू u के टर्म्स में मिल गई, डी वाई बाई डी एक्स को भी तो निकालना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको इधर भेज देते, इसको इधर ले आता है, तो हमें क्या दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। चेक करो, तो हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई, x माइनस वाई और ये मिल गई, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये मिलेगा u स्क्वायर, ये मिलेगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है जल्दी बताओ, मेरे को मिलेगा u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इधर इसको इधर, u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। डी एक्स को बोलते इधर आ, तो यहाँ दिखेगा 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसको बोलते अपॉन में जा, तो दिखेगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये कौन सा टाइप है इंटीग्रेशन का, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ऊपर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर बन सकता है क्या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके, हाँ बन सकता है, तो बनाने की कोशिश करो, ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करने से, सही है। फिर इसको सेपरेट करो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, जब सेपरेट किया जाएगा इसका इंटीग्रेशन लिख दूँ x, ये जब सेपरेट होगा तो दिखेगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू, एक मिनट ना यहाँ डी यू चल रहा था, मैं सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, पहला वाला अलग चला गया, दूसरा वाला ए स्क्वायर के अपॉन में ये जाएगा, ए स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल रहा हूँ, 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू दिखेगा, ये दिखता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा, और इसका आंसर कितना आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। चेक करो, फॉर्मूला लिखे है ना, चेक करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है क्या, ठीक है। x, इसका इंटीग्रेशन u के साथ u, 1 का इंटीग्रेशन u, ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस ए अपॉन u प्लस ए प्लस सी, ठीक है। कुछ दिया है क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, नहीं दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर मेकअप कर सकते हो, एक बार आंसर चेक कर लो, उसके हिसाब से मैं आंसर ले आते हैं।
सी प्लस 2y इक्वल्स टू ए लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए। ठीक है, वो तुम करो। चलिए मेकअप करना बाकी है ना। 1/2a आता है, तो 1/2a मतलब यहाँ पर आएगा 2a, एक a से एक a कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a/2। चाहो तो इसको इधर भेज दो या फिर चाहो तो c को इधर भेज दो। तो अगर हम ऐसा कुछ करें हमें दिखेगा x माइनस सी इज इक्वल टू, ये u की वैल्यू कितनी दे रहा है, x माइनस वाई, तो दिखेगा x माइनस वाई प्लस a/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस a, और c को तो मैं इधर भेज चुका था। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। अब इसके आगे तो कोई और कितना करे, तो यहाँ पर x भी शायद से कट जाएगा बाद में, देखो, और 2y 2c आ जाएगा। ठीक है, कितना दिया, c प्लस एलसीएम लेके और इधर भेज दिया है। ठीक है, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, x एलसीएम लेंगे 2 इधर जाएगा, माइनस 2y इधर आता ही प्लस, मतलब 2y उसने प्लस c लिया हुआ है। ठीक है, मैं प्लस c क्यों लिया बता देता हूँ। इसको कांस्टेंट रखा है c1, है ना, इसको c1 और बाद में उसको लिख दिया c, और आंसर क्या आ गया तुम्हारा a log x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए, और अपॉन में 2, अच्छा 2 चला गया, 2y, चेक करो एक बार। ठीक है, तो देखो पेपर में तो तुम्हें ऐसा क्लिक नहीं होने वाला है कि ये c को प्लस कर लेना है। उसने क्या होशियारी करी, c1 को इधर भेजा, माइनस का c1, उसने बोला यार माइनस का c1 मतलब प्लस का c होगा कोई तो भी नंबर, इसलिए उसने प्लस c कर दिया उसको। ठीक है, तो इतना नहीं करोगे तो भी चलेगा पेपर में, हाँ प्रूफ में मांगा गया तो तब देखेंगे। मैं यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ, वेयर -2c1 इज इक्वल टू c। ये -2c1 क्यों बोला, एलसीएम का अपॉन में 2 था ना, एलसीएम में अपॉन में 2 था तो उसको भी भेज दिया उधर, वो 2c1 को उसने भाई ने पूरा c कर दिया और बोल दिया ले भाई आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख के ही समझ गए कि सर हम इसको u रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू u, डिफ्रेंशिएट किसके साथ, x के साथ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स और u का du बाई डी एक्स। 2 को बोलते हैं भैया इधर से निकल उधर जा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 du बाई डी एक्स। ये क्यों निकाला, अरे देखो ना x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स था, उसकी वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास में, 1/2 du बाई डी एक्स इक्वल टू सेक ऑफ u, सेक को बोलते इधर आ जा, 1/2 1/sec, या फिर लिखूँ cos u, चलेगा क्या, और dx अकेला उधर चला गया तो वहाँ पे 1 dx, इंटीग्रेट, चाहो तो 2 को भी उधर भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन u, 1 का इंटीग्रेशन x,
कॉस का इंटीग्रेशन, हाँ साइन 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस सी। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। u की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, जनरल सोल्यूशन विल बी, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस सी। थोड़ा बहुत मेकअप होगा तो उतना करना, 2x इधर लिया है वो तुम कर लोगे। रुको रुको रुको, तुरंत नेक्स्ट सम भी बता दो। बताओ नेक्स्ट सम क्या है, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं। कितना था जनरल सोल्यूशन हमारा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। हाँ बोलो, कौन सा है, फोर्थ है ना, कॉस स्क्वायर x minus 2y हाँ equal to 1 minus 2 divided by dx. 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। एक्स माइनस 2y को u रखेंगे, क्यों, इमेजिन कर लो ना, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू u, विच इम्प्लाइज 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इसीलिए हमें क्वेश्चन दिखा cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डी यू बाई, ये डी यू बाई डी एक्स हो गया। cos स्क्वायर को बोलेंगे u के पास जा, dx को बोलेंगे इधर आ, 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर u डी यू इंटीग्रल इंटीग्रल, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x इज इक्वल टू tan u प्लस सी। छोड़ दो यहीं पर, नहीं अरे यहाँ पे नहीं छोड़ता है, सॉरी, u की वैल्यू रख के फिर छोड़ो। चलिए रखिए, u की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, tan ऑफ x माइनस 2y प्लस सी। बाकी प्लस 2x आएगा कहाँ पर, थर्ड इसमें आपने वो माइनस एक्स लिया जनरल सॉल्यूशन। ये तू नहीं तो बोला था उसको शिफ्ट कर, अच्छा 2x था, माइनस 2x ना, नहीं इसमें तो प्लस 2x लिया नहीं तो 1/2 को कहाँ फेंका उसने। ठीक है लिखो, ये तो लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, 2x माइनस 2y प्लस 3 dx माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 dy। पहले तो इसको इधर भेज देते हैं, dy बाई डी एक्स लाने की कोशिश करते हैं। तो दिखेगा 2x माइनस 2y प्लस 3 dx इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 dy। dx को बोलते इधर जा, इसको बोलते हैं इधर आ, तो हमें क्या दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। ये यहाँ से 2 निकाल लूँ क्या कॉमन में, 2 कॉमन निकाल लूँ, तो 2 कॉमन निकालने से क्या दिखेगा, देखो 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 3 और नीचे x माइनस वाई प्लस 1। मतलब क्या करूँ, x माइनस वाई को u रख देते हैं, तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू u। तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा इधर आएगा 1 माइनस du बाई डी एक्स। सही है, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू अलग से लगेगी ना। अब रखते हैं, क्वेश्चन क्या बन गया, 1 माइनस du बाई डी एक्स, ये दिखेगा 2u प्लस 3, ये दिखेगा u प्लस 1। ठीक है, अभी भी काम बाकी है बहुत सारा। इसको इधर बुलाओ ताकि एलसीएम निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। तो ज़रा बताओ मेरे को क्या क्या आ रहा है। 1 माइनस 2u प्लस 3 और u प्लस 1 इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। चेक करो, मैंने ये पूरी टर्म इधर लाई, डी यू बाई डी एक्स को उधर भेजा। हाँ, u प्लस 1 माइनस 2u माइनस 3 अपॉन u प्लस 1, मतलब ये क्या दिख रहा है, माइनस u और माइनस 2, सही है, अपॉन में u प्लस 1 इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। चेक करो ना, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, dx को इधर बुलाते हैं 1 dx इंटीग्रेशन में,
इसको उधर भेजते तो u प्लस 1 अपॉन में माइनस साइन बाहर निकाल लेते तो u प्लस 2 du। ऊपर क्या चाहिए हमको? 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए तो एक जोड़ता हूँ और एक घटाता हूँ, सही है। तो मुझे दिखेगा ध्यान से +1 -1 du। स्टिल एक बार चेक कर लो कि हाँ ये सही है क्या। u माइनस 2u माइनस u और 1 माइनस 3 माइनस 2, अब तक तो सही लग रहा है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया? हमें मिलेगा माइनस u प्लस 2 अपॉन u प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन u प्लस 2 du। हो गया। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन x इक्वल टू इसका आएगा 1 का इंटीग्रेशन u, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ u प्लस 2 और प्लस का c। चलिए u की वैल्यू बोलिए कितनी थी? x माइनस वाई था ना, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस सी। चलिए अब 0 रख दीजिए। क्या है x की वैल्यू कितनी? 0। ये 0, ये 0, ये 1 लॉग ऑफ यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 1, 2 माइनस 1 लॉग 1 आएगा। कितना आएगा? ध्यान से 0, 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी, ठीक है। तो log 1 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर भी 0 था। c की वैल्यू -1, पर हम तो क्या लेते हैं? c की वैल्यू पॉजिटिव, है ना। तो मैं पहले इसको क्या बोलता हूँ? पहले भैया तू c1 दिख, लेटर ऑन मैं तुझे बोल दूंगा c इज इक्वल टू +1। हो गया काम कंप्लीट। चलिए वैल्यूज़ रख रहा हूँ, फटाफट बोलें। क्या हो गया? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। या फिर उसने मेकअप में -1 ही रखा होगा, है ना, सब इधर लेके आए ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c की वैल्यू आएगी -1, मैं इधर -1 रखता हूँ, उठा के इधर ले आते हैं। 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनल आंसर तो हम कैसे भी मॉडिफाई कर लेंगे। मेन चीज़ जहाँ एलसीएम में गड़बड़ हुई थी वो चेक कर लो। हो गया। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज।